Title of the topic is Wireshark Lab number 77. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to use DNS errors filter in Wireshark. तो जो इस टॉपिक में यूज होने वाली फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark. Locate the source of performance problems, published in 2014. जो DNS के दो कॉमन एरर्स होते हैं. एरर नंबर 1 क्या है? इस सर्वर फेलियर, और इसका जो रिप्लाई कोड है वो है नंबर 2. फिर एक और एरर है जो बड़ा कॉमनली अकर होता है, उसका नाम है ए नेम एरर लिस्टेड एज नॉन एग्जिस्टेंस डोमेन, और इसका जो रिप्लाई कोड है वो है नंबर 3. भाई इस सर्वर फेलियर का क्या मुराद है? बस इस सर्वर फेलियर वी मीन दैट ए DNS सर्वर वाज अनएबल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर DNS सर्वर. और जो नॉन एग्जिस्टेंस डोमेन का जो प्रॉब्लम है, इसका क्या मतलब है? थिंग्स हैव वर्कड आउट, प्रोसेस इज वर्किंग, बट नो DNS सर्वर कुड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड. तो जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड थी वो कोई भी DNS सर्वर में प्रोवाइड नहीं कर सका ऑल्दो द प्रोसेस वाज रनिंग परफेक्टली फाइन. तो इसको हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन कहते हैं. अब हम इस टॉपिक में जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो लैब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे? हम क्रिएट करेंगे DNS एरर्स का एक फिल्टर एक्सप्रेशन बटन क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे. ये हमें क्या मदद देगा? ये हमें मदद देगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकें DNS एरर्स को क्वाइट क्विकली. तो इस मकसद के लिए हम लोग पहला स्टेप पे आते हैं. हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि tr-dnserrors.pcapng इस ट्रेस फाइल को आप डाउनलोड करें. जो हमारी बुक है उसकी वेबसाइट पे आपको फ्रीली अवेलेबल है. इसको आप डाउनलोड करें और वायरशॉक में इसको खोल लें. इसको खोलने के बाद आप क्या करें? पैकेट नंबर 5 आप देखेंगे, वो पहला पैकेट है जो DNS रिस्पॉन्स का है. पैकेट नंबर 5 को आप क्लिक करें और फ्रॉम द इन्फो कॉलम यू कैन सी दैट दिस इज ए सर्वर फेलियर रिप्लाई. हमने इस डायग्राम में ये सारा जो व्यू था इस DNS tr-dnserrors.pcapng, ये जो सारे पैकेट्स हैं वो दिखाए हुए हैं. तो पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 और पैकेट नंबर 5 अगर आप देखें, इसकी इन्फो कॉलम में जाएं तो स्टैंडर्ड क्यूरी रिस्पॉन्स और आगे क्या लिखा हुआ है? सर्वर फेलियर लिखा हुआ है. तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से नज़र आ रही है. तो ये हमारा वो पहला पैकेट है जो हमें DNS एरर नज़र आ रहा है. फिर पैकेट 6 में भी यही प्रॉब्लम है, पैकेट 7 में भी यही प्रॉब्लम है, और पैकेट नंबर 8 में भी यही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है. अब हम स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? जो पैकेट नंबर 5 है उसको जाते हैं और क्या करें? उसको राइट क्लिक करें ऑन द डोमेन नेम सिस्टम रिस्पॉन्स लाइन. डोमेन नेम सिस्टम रिस्पॉन्स लाइन को राइट क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप क्या करें? एक्सपैंड कर दें सब ट्रीज़ को. सब ट्रीज़ को एक्सपैंड करने के बाद आपको DNS रिप्लाई कोड फील्ड नज़र आएगा, और ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? ये फ्लैग्स का सेक्शन होगा, उसमें आपको ये नज़र आएगा. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने डायग्राम में आपकी कन्वीनियंस के लिए दिखाया हुआ है. पैकेट नंबर 5 डोमेन नेम सिस्टम पे गए, इसको एक्सपैंड किया, और आपके पास जो फ्लैग्स का सेक्शन है उसे फर्दर आपने एक्सपैंड किया, उसको भी एक्सपैंड किया. उसको एक्सपैंड करने के बाद अगर आप देखें तो हमने ब्लू कलर के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है. 0010 इज इक्वल टू रिप्लाई कोड, और इसका क्या नाम है? सर्वर फेलियर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इसकी वैल्यू है. अब हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं. हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं रिप्लाई कोड फील्ड के ऊपर और सेलेक्ट प्रिपेयर ए फिल्टर बार सिलेक्टेड. अब हम इसको एज ए फिल्टर के तौर पे अप्लाई कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं. रिप्लाई कोड के जो फील्ड है इसको फिल्टर बना लेते हैं. हमने इसको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है. आप रिप्लाई कोड पे गए, राइट क्लिक किया, और आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गई. इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो प्रिपेयर ए फिल्टर, जिसको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करें और आगे जाके सिलेक्टेड नज़र आ रहा है. तो आपने क्या करना है? उसको सिलेक्ट कर लिया. सो नाउ यूजिंग दिस फिल्टर वी विल बी एबल टू लोकेट सर्वर फेलियर्स. एज यू वांट टू क्रिएट ए बटन टू डिस्प्ले DNS एरर्स, तो अब आप क्या करें? आप DNS का जो बटन है उस एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए जो बटन क्रिएट करना चाह रहे हैं, अब आप क्या करें? DNS.flags.response कोड का जो फील्ड है, इट शुड हैव ए वैल्यू ग्रेटर देन 0. जब 0 वैल्यू होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. 0 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही होती हैं. तो अब आप क्या करें? DNS.flags.rcode.field शुड बी हैविंग ग्रेटर वैल्यू देन 0, ये यूज़ करें. और स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? इसे हम टाइप कर देते हैं अपने डिस्प्ले फिल्टर एरिया में,
और सेव कर देते हैं, इसको एज ए बटन सेव कर देते हैं। बटन को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने क्या नाम दे दिया उसे? डीएनएस एरर्स का नाम दे दिया है और क्लिक कर दें ओके को। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं कि जो न्यूली क्रिएटेड बटन था डीएनएस एरर्स का बटन, इसको आप क्लिक करते हैं। जो ही आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो जो हमारा फिल्टर एक्सप्रेशन है वो अप्लाई हो जाता है सारे पैकेट्स के ऊपर। वो जब अप्लाई हो जाता है तो वी विल फाइंड दैट देयर आर 8 डीएनएस एरर रिस्पॉन्सेज इन द ट्रेस फाइल। जो उन 8 पैकेट्स हैं वो क्या कर रहे थे? उस फिल्टर को मैच कर रहे थे। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में हम क्या करते हैं कि हम जो जो क्यूरीज का सेक्शन है, पैकेट डिटेल्स पैन में जाएं किसी भी रिस्पॉन्स के ऊपर, और क्यूरीज का सेक्शन है उसको आप एक्सपैंड कर दें। क्यूरीज के सेक्शन को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो राइट क्लिक ऑन द नेम फील्ड एंड अप्लाई एज ए कॉलम, एज ए कॉलम के तौर पे उसे अप्लाई कर दें। ये जो हमें क्या बताएगा? ये जो कॉलम है हमें ये बताएगा व्हाट नेम्स जनरेटेड दीज रिस्पॉन्सेज। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हम क्यूरीज के सेक्शन में गए। क्यूरीज के सेक्शन में आपके पास एक नेम नज़र आ रहा है। इस नेम के फील्ड पर जाएं, राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई एज ए कॉलम कर दें। जब आप अप्लाई एज ए कॉलम करेंगे तो आपका ये कॉलम नज़र आ रहा है। तो वायशॉ का जो पहला कॉलम है वो पैकेट के बारे में बता रहा है, और जो दूसरा कॉलम है वो क्या बता रहा है? नेम के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैकेट नंबर 5 www.nmap.org। तो जो सर्वर फेलियर का रिस्पॉन्स आया, इट वॉज अनएबल टू फाइंड दिस नेम। इस नेम को वो डीएनएस सर्वर लोकेट नहीं कर सका। www.nmap.org, www.nmap.org। और आप देखें जो पैकेट नंबर 17 है वो क्या है? www.insecure.org। सो ये जो हमें एरर्स नज़र आ रहे थे, ये किस वजह से हो सकते हैं कि जो हमारा जो लोकल सर्वर जो लोकेटेड कहाँ पे है, हमारी इंस्टीट्यूशन में या हमारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लोकल डीएनएस सर्वर जो अवेलेबल था वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था किसी अपस्ट्रीम सर्वर के साथ। तो वहाँ पे कोई एरर्स अकर हो गए हैं, इसीलिए हमें ये जो नाम्स थे वो रिजॉल्व नहीं हो सके। तो अब हम स्टेप नंबर 8 पे आते हैं। स्टेप नंबर 8 में आप क्या करें कि क्लियर के बटन को प्रेस करें, और क्लियर के बटन को प्रेस करने के बाद आप देखेंगे जो डिस्प्ले फिल्टर एरिया था वो क्लियर हो गया है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो डीएनएस एरर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमने एक बटन क्रिएट किया ताकि हम उनको क्विकली आइडेंटिफाई कर सकें।